मुझे आप ये बताइए पहले, आज मुझे बताइए ये इन्होंने जो ये बुलडोज़र शुरू किया, ये किस भाजपा के लीडर्स के? डॉक्टर निर्मल सिंह जी का घर तो वैसा ही है, भाजपा के सीनियर लीडर्स का घर वैसा ही है, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जहाँ-जहाँ उन्होंने लैंड ग्रैब किया होगा, तो वहाँ पे कोई बुलडोज़र हमें दिखाई नहीं दिया। मुझे बताइए क्यों? जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके घर पे तो चला नहीं ये बुलडोज़र, गरीब को ही क्यों परेशान किया गया? ख़ासकर कश्मीर को ही टारगेट क्यों किया? जम्मू में भी काफ़ी सारे एरियाओं में किया गया, इसमें कोई शक नहीं है, भटंडी हो, सुजमा हो, बाकी एरिया हो, उनको ही टारगेट गरीबों को क्यों किया? ये कहीं न कहीं भाजपा ने पॉलिटिक्स की, भाजपा ने कहीं न कहीं एक धर्म को टारगेट किया, भाजपा ने कहीं न कहीं अपनी खुंदक निकाली, अपनी सियासत डर्टी पॉलिटिक्स की, लेकिन कहीं न कहीं इसमें गरीब आदमी जो है वो हिट हुआ। गरीब जो है नहीं दिखाई दे रहा है, क्या लगता है? देखिए पैंथर्स पार्टी चलती ही थी मेन बलवंत सिंह मनकोटिया जी और भीम सिंह जी के नाम से। हरीश देव तो किसी गिनती में ही नहीं है, मेरा ये मानना है। क्योंकि हरीश देव जी जो है मैं उनको बताना चाहता हूँ, ऐसे पॉलिटिक्स नहीं चलती है कि आप कहीं पे बैठ के चिल्लाना शुरू कर दें, धमकाना शुरू करें, गुस्सा करें, इसे पॉलिटिक्स नहीं कहते। इसे ज़ोर ज़बरदस्ती कहते हैं। ठीक है, अगर आपको राजनीति करनी थी तब हम मानते, जब आप पैंथर्स का साथ तब देते जब प्रोफेसर साहब बीमार थे, जब प्रोफेसर साहब को सख्त आपकी ज़रूरत थी, जब पैंथर्स को आपकी ज़रूरत थी, जब पैंथर्स पार्टी को आपको आपकी ज़रूरत है, लेकिन तब आपने क्या किया? अपनी सियासत, अपनी कुर्सी के लिए बिखर दिया सबको। मुझे बताइए, डिवाइड कर दिया आपने पैंथर्स को तब। आज आप कहते हैं पैंथर्स पार्टी, मुझे बताइए जब पैंथर्स पार्टी में ने आपको मंत्री बनाया, जब पैंथर्स पार्टी ने आपको एमएलए बनाया, तब आपको याद नहीं आई पैंथर्स पार्टी की? आज आप कह रहे हैं मैं वापस पैंथर्स पार्टी जाऊँ। ये बड़े शर्म की बात है कि ऐसी लीडरशिप हमारे जम्मू कश्मीर में है, ऐसे लीडर्स हमारे जम्मू कश्मीर में, ये लोगों के साथ विश्वासघात हो रहा है, लोगों के साथ गलत हो रहा है। जी, जिस तरह से आपने कहा लोगों के साथ विश्वासघात हो रहा है, क्या लगता है कि अब जो है पैंथर्स पार्टी में जो रह चुके हैं हर्षदेव, अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो वो बड़े-बड़े दावे कर रही थी कि हमारा जम्मू कश्मीर में अपना सीएम होगा, लेकिन आज वही आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर ताले लग चुके हैं और बड़ी बात कि हर्षदेव सिंह ने आम आदमी पार्टी को अलविदा कह दिया है। इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एनसीपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन ऋषि किलम जी, इनसे बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ कहते हैं। सबसे पहले ऋषि जी आपका बहुत-बहुत जी, स्वागत। बहुत-बहुत धन्यवाद। ऋषि जी, किस तरह से आप लेते हैं जिस तरह से आम आदमी पार्टी जो है काफी ज्यादा लोग दामन थाम रहे थे और अब जो है एक बार एक करके जो है लोग छोड़ रहे हैं, वही बड़ा चेहरा हर्षदेव सिंह ने भी अलविदा कह दिया है, क्या कहें? देखिए, बड़े अफ़सोस की बात है कि हरीशदेव सिंह से जी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग पार्टियाँ तो बदलते हैं, चाहे आपने आम आदमी पार्टी, चाहे आपने पैंथर्स छोड़ तो दिया, लेकिन आप कहीं न कहीं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को और का ख़ासकर जम्मू कश्मीर के लोगों को धोखा देते हैं। क्योंकि आज आप पैंथर्स में हैं, तो लोग आपको समर्थन करते हैं। कल आप आम आदमी पार्टी में हैं, लोग आपको समर्थन करते हैं। तीसरे दिन आप तीसरी पार्टी में, लोग आपको समर्थन। आखिरकार लोगों को बेवकूफ़ क्यों बनाते हैं? मुझे बताइए आप। ठीक है, आपको आम आदमी पार्टी पसंद नहीं थी, आपको आम आदमी पार्टी की विचारधारा पसंद नहीं थी, मैं ये नहीं कहता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको छोड़ना ही था, तो फिर आप लोगों में क्यों नहीं क्लियर बोलते हो? आपने बोला मुझे पर्सनल इश्यू था। क्या पर्सनल इश्यू था, मुझे बताइए? आपको पॉलिटिक्स तो करनी है, आपको पॉलिटिक्स तो चाहे आम आदमी पार्टी में करो, चाहे पैंथर्स में करो। एक वक्त था जब आपने पैंथर्स का साथ छोड़ा, जब पैंथर्स को आपकी ज़रूरत थी, तब आपने पैंथर्स का साथ क्या छोड़ा। लगता है पैंथर्स पार्टी में आने की सारी कोशिशें की जा रही हैं क्योंकि पैंथर्स पार्टी में कोई भी चेहरा जो है वो नहीं दिखाई दे रहा है, क्या लगता है? देखिए पैंथर्स पार्टी चलती ही थी मेन बलवंत सिंह मनकोटिया जी और भीम सिंह जी के नाम से। हरीश देव तो किसी गिनती में ही नहीं है, मेरा ये मानना है। क्योंकि हरीश देव जी जो है मैं उनको बताना चाहता हूँ, ऐसे पॉलिटिक्स नहीं चलती है कि आप कहीं पे बैठ के चिल्लाना शुरू कर दें, धमकाना शुरू करें, गुस्सा करें, इसे पॉलिटिक्स नहीं कहते। इसे ज़ोर ज़बरदस्ती कहते हैं। ठीक है, अगर आपको राजनीति करनी थी तब हम मानते, जब आप पैंथर्स का साथ तब देते जब प्रोफेसर साहब बीमार थे, जब प्रोफेसर साहब को सख्त आपकी ज़रूरत थी, जब पैंथर्स को आपकी ज़रूरत थी, जब पैंथर्स पार्टी को आपको आपकी ज़रूरत है, लेकिन तब आपने क्या किया? अपनी सियासत, अपनी कुर्सी के लिए बिखर दिया सबको। मुझे बताइए, डिवाइड कर दिया आपने पैंथर्स को तब। आज आप कहते हैं पैंथर्स पार्टी, मुझे बताइए जब पैंथर्स पार्टी में ने आपको मंत्री बनाया, जब पैंथर्स पार्टी ने आपको एमएलए बनाया, तब आपको याद नहीं आई पैंथर्स पार्टी की? आज आप कह रहे हैं मैं वापस पैंथर्स पार्टी जाऊँ। ये बड़े शर्म की बात है कि ऐसी लीडरशिप हमारे जम्मू कश्मीर में है, ऐसे लीडर्स हमारे जम्मू कश्मीर में, ये लोगों के साथ विश्वासघात हो रहा है, लोगों के साथ गलत हो रहा है। जी, जिस तरह से आपने कहा लोगों के साथ विश्वासघात हो रहा है, क्या लगता है कि अब जो है पैंथर्स पार्टी में जो रह चुके हैं हर्षदेव, वो दोबारा से यहाँ पर आएँगे, लोग उन्हें एक्सेप्ट करेंगे? देखिए, हरिजन सिंह जी को पता है कि लोगों को से मतलब लोग उन पे अब ट्रस्ट करते नहीं हैं। उनको पता है कि अगर आज मैं इलेक्शन भी लड़ूँ तो मैं जीतने का तो कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन अब उनको कहीं न कहीं ये लग रहा है कि प्रोफेसर साहब का नाम या कहीं पैंथर्स का नाम अभी भी जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों में है, क्योंकि प्रोफेसर साहब की वजह से और मनकोटिया जी की वजह से, क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स की वजह से। लेकिन
कहीं ना कहीं हरदेव सिंह जी को लग रहा है कि अब मेरे पास एक ही सहारा है, वो है मेरे पास पैंथर्स पार्टी, जिससे मेरे उठ सकता हूँ, जिससे मैं सियासत अपनी बरकरार रख सकता हूँ। लेकिन ये नहीं चलेगा, लोगों के बीच में सब कुछ है, लोग सब जानते हैं, जनता को सब पता है कि ये आज पैंथर्स में, कल को कुछ भी थोड़ा सा गुस्सा आ जाए तो फिर भी पैंथर्स छोड़ सकते हैं। इनका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि उनके टेम्परेचर से सब वाकिफ है। चलिए अब बात कर लेते हैं बुलडोजर बाबा की, जो कि यूपी से सीधा जम्मू में आ चुका है, यानी जम्मू कश्मीर में आ चुका है। अब जम्मू में भी कई जगहों पर पीला पंजा चलाया जा रहा है। आपने कुछ दिन पहले भी अपने स्टेटमेंट में बताया था कि उन लोगों को जाकर पकड़िए जो भारतीय जनता पार्टी के। आज आप क्या कह रहे हैं? मैं आज भी वही बात कहूँगा, मुझे बताइए आप किस भाजपा के लीडर्स का घर तोड़ा गया? किस भाजपा के लीडर्स के ऊपर बुलडोज़र चलाया गया? मुझे आप ये बताइए पहले। आज मुझे बताइए, ये इन्होंने जो ये बुलडोज़र शुरू किया, ये किस भाजपा के लीडर्स के? डॉक्टर निर्मल सिंह जी का घर तो वैसा ही है, भाजपा के सीनियर लीडर्स का घर वैसा ही है, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जहाँ-जहाँ उन्होंने लैंड ग्रैब किया होगा, तो वहाँ पे कोई बुलडोज़र हमें दिखाई नहीं दिया। मुझे बताइए क्यों? जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके घर पे तो चला नहीं ये बुलडोज़र, गरीब को ही क्यों परेशान किया गया? खासकर कश्मीर को ही टारगेट क्यों किया? जम्मू में भी काफ़ी सारे एरियाओं में किया गया, इसमें कोई शक नहीं है, भटंडी हो, सुजमा हो, बाकी एरिया हो, उनको ही टारगेट गरीबों को क्यों किया? ये कहीं न कहीं भाजपा ने पॉलिटिक्स की, भाजपा ने कहीं न कहीं एक धर्म को टारगेट किया, भाजपा ने कहीं न कहीं अपनी खुंदक निकाली, अपनी सियासत, डर्टी पॉलिटिक्स की, लेकिन कहीं न कहीं इसमें गरीब आदमी जो है वो हिट हुआ, गरीब जो है उस पे असर पड़ा। तो अगर बात की जाए जिस तरह से आपने कहा पर्टिकुलर कम्युनिटी को ही यहाँ पर जो है टारगेट किया। चलिए अब बात कर लेते हैं कश्मीरी पंडित समाज की। क्या कश्मीरी पंडित समाज का भारतीय जनता पार्टी ने साथ दिया? देखिए, साथ दिया होता तो आज हम 30-35 साल से घर से बेघर नहीं होते। हमें उम्मीद थी कश्मीरी पंडितों को कि 8 साल में नरेंद्र मोदी जी हमारी बात करेंगे। हमें उम्मीद थी कि पार्लियामेंट में हमारी बात करेंगे। हमें उम्मीद थी हमारा कैश रिलीफ बढ़ेगा। हमें उम्मीद थी हमारे घर हमें वापस दी जाएगी, हमारी ज़मीनें हमें वापस दी जाएगी। जैसे एलजी साहब कहते हैं कि हाँ जी, हम कश्मीरी पंडितों की ज़मीन वापस देंगे, उनके घर परिवार उनको हम अच्छे से वापस लेंगे। मुझे बताइए, ना हमारी ज़मीन सेफ है, ना कश्मीरी पंडित सेफ है। कश्मीरी पंडित की बद से बदतर हालत है। मुझे बताइए, क्या 8 साल में, मैं आपकी चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ, 8 साल कश्मीरी पंडित के लिए क्या हुआ? 8 साल कश्मीरी पंडित के लिए अच्छा दिन कहाँ है? उनके लिए कौन-सा दिन खुशहाल हुआ? मुझे बताइए। आज कश्मीरी पंडित हमारे पीएम पैकेज एम्प्लॉयी सड़कों पे है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पे मार-पिटाई हो रही है, उन एडमिनिस्ट्रेशन ज़ुल्म कर रही है, क्यों? मुझे बताइए। ये संदेश पूरे देश में जाना चाहिए आपकी चैनल के माध्यम से और जम्मू कश्मीर के हर एक चैनल के माध्यम से, कि भाजपा जो है वो ढंढूरा पीट रही है कि हम कश्मीरी पंडितों को हमने वापस लेना है, हम कश्मीरी पंडितों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। मैं ये क्लियर आपकी चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, भाजपा जितना हैरासमेंट कश्मीरी पंडित समाज को कर रही है, उतना किसी को नहीं। जो लाठियाँ, जो हमारी माताएँ बहनों पे लाठियाँ बरसाई जा रही है, ये कहाँ का कानून है? मुझे बताइए। हमारे पीएम पैकेज एम्प्लॉय की सैलरी बंद थी, मुझे बताइए कहाँ का कानून है? आज वो इतने टाइम से सड़कों पे है, ये कहाँ का कानून है? कल शिवरात्रि है और उनकी सैलरी नहीं आई है, बिल्कुल, क्या? बिल्कुल, अभी तक शायद इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? मुझे बताइए। नाटक करते हैं हमारे मनोज सिन्हा जी, एलजी साहब आते हैं कश्मीरी पंडितों से, उनको मुबारकबाद, हमें मुबारकबाद नहीं चाहिए आपकी, हमारे लिए हमारे जो पुराने दिन थे वो हमें वापस कर दो, कश्मीरी पंडितों के साथ इंसाफ करो। आप कहते हो कि कश्मीरी पंडित की जायदाद हम हमें वापस देंगे, उनकी प्रॉपर्टी हमें वापस दिए, ज़रा आप मेरे साथ चलो, आप देखो आपके डीसी जितने वो काम क्या कर रहे हैं, आपके डिविजनल कमिश्नर काम क्या कर रहे हैं, एक भी एप्लीकेशन कश्मीरी पंडित की सुनवाई नहीं हो रही है वहाँ पे कश्मीर में। मुझे बताइए, कश्मीर के लोग भी सफ़र कर रहे हैं, कश्मीरी पंडित भी सफ़र कर रहे हैं, आखिरकार ये चाहते क्या है? कश्मीरी पंडित जो है वो आज मतलब बद से बदतर कंडीशन है उसकी। ये पूरे देश में ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कश्मीरी पंडितों पे ज़ुल्म हो रहा है। जैसे जम्मू कश्मीर के लोगों पे हो रहा है, वैसे ही अत्याचार कश्मीरी पंडितों पे भी हो रहा है। आखिर में अब शिवरात्रि आने वाली है, शिवरात्रि के महोत्सव पर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं यही प्रार्थना करूँगा, मैं महादेव से यही प्रार्थना करूँगा कि हमारे कश्मीरी पंडितों पे आपने 1990 से आज तक और हमेशा से पहले से ही आपने हमारे पे कृपा की है। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो ये यहाँ से सरकारें बैठी है सेंटर में और यहाँ, इनको थोड़ी सद्बुद्धि दे और हमारे कश्मीरी पंडितों पे अपना हाथ हमेशा बनाए रखे और जल्द से जल्द हमारे कश्मीरी पंडितों के जो मुद्दे हैं, जो उन पे जो पीड़ा है, वो दूर करे। तो साफ तौर पर हालांकि ये एनसीपी से ताल्लुकात रखते हैं और एनसीपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं ऋषि किलमजी, जिनका साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि हर्षदेव सिंह जो है वो अब एक असमंजस में है कि अब मैं करूं तो करूं क्या, क्या मैं पैंथर्स पार्टी में जाऊंगा तो लोग मेरा साथ देंगे? आप लोग भी बताएं कि क्या हर्षदेव सिंह का आप साथ देंगे या नहीं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहे सत्य लिखित के साथ। तब तक के लिए मुझे वंदना हंसमल का इनको दीजिए इजाजत। नमस्कार।